खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी विल्लो दुनिया भर में मशहूर है। इंडियन क्रिकेट टीम के अक्सर खिलाड़ी कश्मीर में बनाए गए विल्लो बैट से ही अपने करियर को बना चुके हैं। कश्मीरी विल्लो बैट इंडस्ट्री के साथ सिर्फ अनंतनाग में ही तकरीबन 10,000 के करीब लोग इससे जुड़े हुए हैं। 200 के करीब यहाँ बिल्लो बैट की फैक्ट्री है। इस इलाके को हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रियल एरिया करार दिया जा चुका है, लेकिन इस इलाके में बिजली महज 2 घंटे के लिए फराहम की जाती है। खाम माल अगरचे कश्मीर से बाहर ले जाने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये गैर कानूनी काम होता है। हुकूमत की जानिब से इस इलाके की अनदेखी की वजह से यहाँ के मजदूरों में नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने इंतज़ामिया से इस तरफ तवज्जो देने की मांग की है। अल्फा स्पोर्ट्स का प्रॉपरेटर हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैंने बैंक से लोन भी लिया है। यहाँ पर हालात ख़राब है, इसकी वजह से हम इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं बैंक को। ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हमको दिन में 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, जो कि हमको पूरे दिन चाहिए। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी बोला था आपको एसेंशियल लाइन दे देगी, लेकिन अभी तक वो उसका कुछ हल नहीं हुआ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है ये क्लिप स्मगल होता है, यहाँ से जलंधर मेरठ होता है। ये पूरा बैन होना चाहिए। हम थक गए, मेरे डैडी के टाइम से वो टाइम से वो सभी बोल रहे बैन होना चाहिए, हम भी बोल रहे बैन होना चाहिए, लेकिन आज तक ये बैन नहीं हुआ। अगर ये बैन हो जाएगा, अगर मेरे फैक्ट्री में 20 लेबर है, मैं 200 को रोज़गार दे सकता हूँ। वो हमें नहीं मिल रहा है। मतलब उसके छोटे छोटे रोड है, हमको पावर है, जनरेटर है, बाकी चीज़ है। या जीएसटी में हमने उनको बोला कंसेशन थोड़ा कर लो, क्योंकि हमारी जो लंगथी है यहाँ से बाहर जब माल बेचता है हम, तो ये बहुत किराया इसमें बहुत आता है। ट्रेन सिस्टम है ही नहीं, तो बाई ट्रांसपोर्ट जाता है ये, तो उसमें बहुत खर्चा आता है हमको। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि जीएसटी में हमको कंसेशन दे दो। 12% इसका जीएसटी है। अगर इसका 12 के बजाय 5% रख देते तो हमारे लिए वो बहुत ही फ़ायदा दे होता। गांदरबल में महकमा ज़राअत की जानिब से किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के अफसरान और किसानों ने भी कैंप में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ स्टॉलों का जायजा लेने के दौरान किसानों को जदीद आलात के बारे में जानकारी दी गई। मेले के दौरान मुतालिका अफसरान ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा किसानों को जदीद आलात और ज़राअत के नए तरीकों के बारे में बेदार किया गया। तकरीब के दौरान रवां माली साल 2019 से 20 के दौरान माली इमदाद के तौर पर जिले के किसानों के बीच 1.5 करोड़ रुपए की रकम तकसीम भी की गई। साल में 2 बार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेला लगाया जाए, ताकि वो किसान जो कि अच्छे तरीके से अपनी काश्तकारी करते हैं, वो एक नमूना जात बनते हैं दूसरे किसानों के लिए। उस सारी चीज़ को डिस्प्ले किया जाए, और डिस्प्ले करने के बाद ताकि बाकी किसान जो हैं वो उसका एक रोल मॉडल को अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि ये जो हमारे किसान मेले हैं, इनसे हमने अपने जितने किसानों को चाहे विद इन डिस्ट्रिक्ट या विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट ट्रेनिंग करवाई होती है, वो लोग जो बाहर से भी सीख के आते हैं, वो आके इस मेलों के अंदर अपनी तकरीर के अंदर, अपनी इंटरवेंशन के अंदर, खेतों के अंदर वो किसानों को बताते हैं कि अच्छी काश्तकारी करने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास एक मिशन है और एक गोल है। डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर के और यहाँ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की तरफ से मुनक्कद किया गया था, जिसमें ज़मींदारों को नए आलात की तकनीकी जानकारी जो थी और जदीद जो आलात कुशावर थी ज़मींदारों के, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया गया। उनको दिखाया गया कि इनका काम कैसे करते हैं, इनके अफादियत क्या है, इनको सब्सिडी जो मिल रही है, आज इनको हम चेक दे रहे हैं सब्सिडी के, और हम ऑपरेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, 1200 फार्मर इसमें जमा हुए हैं। तो इनको हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदारों तक जो लेटेस्ट टेक्निक है एग्रीकल्चर में वो उन तक पहुंचाए, जो स्कीमें एग्रीकल्चर की है वो उन तक पहुंचाएं, ताकि वो इन चीज़ों से इस्तिफादा हासिल कर सके। तो अच्छा हो रहा है, और जो कुछ तरीका अवेयरनेस के कैंपों में होता है ये अच्छा है। किसानों से कनेक्टेड जो है ये मफाद की चीज़ें हैं। कज़िया-ए ज़मीन बरसर ज़मीन जिसको कहते हैं, किसान को बुला के किसान की दर्द की दुआ पूछे, तो इन मेलों से अगर उस जानब भी तवज्जो दी जाए तो बहुत जानकारी आती है। किसान खुद एक चलती फिरती लेबॉर्ट्री है ज़मीन की, कि हर एक चीज़ जी है माई ज़मीन में अपनी अपनी मर्ज़ी की होती है। जो यहाँ बीज मिल रहा हमें, वो बीज जो है
वो नहीं है। इस वजह से कुछ भी उसका फ़ायदा हमें नहीं है। क्यों जो यहाँ भी चल रहा है हमारी ज़मीन का वो बदल है, रेजन का अलग है, वो उसका गगनखेर का अलग है, अपने अपनी साइड का। बाकी तो अच्छा है, जो साग की बाड़ी वगैरह है तो वो तो हम हवा पीते हैं तो हमें ख़ास ज़रूरत नहीं थी, वो तो सब बाकी सब अच्छा ही है, मगर बीज में हमें बहुत फ़र्क आता है। तो वो लेने से वो उसको अपने ज़मीन में लगाने से और नए जो तौर तरीके हैं, नई साइंस और टेक्नोलॉजी है उस के हिसाब से लगाने से भरपूर बम्पर क्रॉप एक ज़मींदार हासिल कर सकता है। जम्मू शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के पास त्रिकुटा नगर के इलाके मराठा बस्ती में एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है। जो बच्चे भीख मांगकर या फिर कचरा उठाकर काम करते थे वो बच्चे आज के वक्त से स्कूल जाकर अपने मुस्तकबिल को बना रहे हैं। इस स्कूल को एक खातून चला रही हैं जिनका नाम है कंचन शर्मा। स्कूल के बच्चों ने बताया कि इस स्कूल से बहुत खुश हैं बच्चे, और बच्चों ने आगे बताया कि हम पहले कचरा चुनते थे और भीख मांगते थे, नशा और जुआ भी खेलते थे। अब इन्होंने सब बंद कर दिया है और समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बच्चे डॉक्टर, साइंटिस्ट, पुलिस अफसर और टीचर बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। अब हमारे बच्चे यह पढ़ते हैं तो हमको भी खुशी आती है कि कुछ ना कुछ कंचन में हम हमारे लिए बनाती है। पहले हमारे बच्चे सब कबाड़ चुकने जाते हैं, हमारा धंधा वही है कबाड़ का, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ कबाड़ चुकने आते थे। लेकिन अब जब से कंचन में हम आ गई, जब से बच्चे इधर पढ़ने को आते हैं और शिक्षा अच्छी मिलती है हमारे बच्चे के लिए, अच्छा लगता है। कंचन में भी अच्छी पढ़ाई करती है, कंचन में भी पढ़ाई करती है, अच्छा लगता है हमको, पढ़ाई करती है। मेरे 4 बच्चे नाती है मेरे 4, एक तो 7वीं में गई रेलवे स्कूल में, अब 3 बच्चे इधर है छोटे छोटे, अब पढ़ रहे कंचन में, बेचारी फ्री में पढ़ाती है। अब इनकी जिंदगानी बनना चाहिए बच्चों की। हम तो ऐसे गुजर गए, अभी ये बच्चे ना बिगड़ जाए, इसके लिए सुधार कर रहे हैं। स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, मैडम हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाई देती है कि हमारे बच्चे कबाड़ चुकते थे, हम भी कबाड़ चुकते हैं, लेकिन जो मैडम ने हमारे बच्चों की परवरिश की, मतलब अच्छा पढ़ाती है, अच्छा सिखाती है। हमारे बच्चे अभी कहीं काम पर मतलब जाते नहीं, यहाँ पर पढ़ने के लिए हर दिन आते, हर दिन मैडम पढ़ाती है। फिर खुशी होती है जब आपके बच्चे स्कूल में आते हैं? बहुत खुशी होती है हमें। तो हम तो अनपढ़, हम लिखे पढ़े नहीं, लेकिन परंतु बच्चे तो हमारे पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 9 में स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से ही मेरे फादर टीचर थे और स्टार्टिंग से ही मेरी इच्छा रहती थी कि जैसे मेरे पापा सभी की सर्विस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको पढ़ाऊँ। यहाँ पे आके मैनेज कर सकते तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि इनके घर में जाके इनको लाना पड़ता था, फिर मैं और मैम जाते थे इनके घर में लाते, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब बच्चे हमें खुद ढूंढने के लिए हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को पढ़ाएं आगे तक, यही है कि इन बच्चों को आगे तक ले जाएं। मैं ऐसा ही करूं, मैम की तरह बनूं, पर बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मैम ने इन बच्चों को इतनी मेहनत करके, जो बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे उन्हें मैम ने सिखाया कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे स्कूल आना है, पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, उनको हर चीज़ सिखाई। जो बच्चे नंगे पढ़ने आ सकते हैं, तो कंचन मैम ने सोचा अगर ये बच्चे आ सकते हैं तो मैं क्यों ना जाऊं। और इतनी गंदगी में पढ़ाना, मैम ने तो यही सोचा होगा कि अगर ये बच्चे आ सकते हैं, तो मैम ने इतना अपनी तरफ से अपनी पॉकेट मनी से पैसा लगाया। मैम बेशक खुद कुछ ना करें, कुछ अपना लगाना, जो भी देखो जैसे मैम के साथ टीचरें हैं वो कितना लगाती हैं, सोना पहना, ये पहना, मैम ने सब निशावर करके इन बच्चों पे लगाया। क्यों लगाया? कि इन बच्चों की ज़िंदगी बन जाए, ये बच्चे बड़े होके कुछ बने, और मैम को बहुत खुशी होगी। माहौलियात का ख्याल रखते हुए इदारों में पेड़ पौधा लगाने को फरोग देते हुए DSLA ने प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया। प्लांटेशन ड्राइव का इफ्तिताह भद्रवाह के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अशोक कुमार शरवण ने किया। वाज़ेह रहे कि इफ्तिताह के दौरान सब जज रेणु डोगरा गुप्ता, भद्रवाह के DSLA सेक्रेटरी सुशील सिंह के अलावा मुंसिफ जज संदीप सेन और भद्रवाह के ADC राकेश कुमार मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अशोक कुमार शरवण की जानिब से
भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया गया था। इस मौके पर रजाकार के दरमियान पौधे तकसीम किए गए जिसमें वो अपने इलाकों में पौधा लगा सकें। इस मौके पर अशोक कुमार शरवण ने तकरीब में मौजूद आवाम को खिताब करते हुए कहा कि हर किसी को मुस्तकबिल में जंगलात की देखभाल के बारे में आगाह होना हो चाहिए। उन्होंने सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी नसीहत दे डाली। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी हमें वक्तन फ़वक्तन जो है इसके बारे में हमें हदायत की जाती है और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है इस वक्त जो है एक मुल्क हमारे मुल्क को ग्रीन इंडिया बनाने का जो है एक जो है सपना हम सब ने जो अपने दिल में रखा हुआ है। तो हर दफ्तर में, हर जगह, हर शोबे में जो है इस चीज़ पे जोर दिया जाता है। तो उसी तर्ज़ अमल पर हमने भी जो है आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा था, चाहे वो किसी भी शोबे से कोई मुलाज़िम तबका है, हम सब का ये एक जो है एक औलीन फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों की तरफ जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना रुझान दिखाएं और ये जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते रहें। पट्टन के बहरामपुरा तिलगाम के एक प्राइमरी स्कूल वाले को पावर कनेक्शन के बिना ही पीटीडी की जानिब से 4,155 रुपए का बिजली बिल भेजा गया है। स्कूल के टीचर ने इस पर हैरानी का इजहार करते हुए जी मीडिया से बात की और कहा कि महकमे की लापरवाही का शिकवा किया और कहा कि बिना पावर सप्लाई के महकमे ने हमें बिजली का बिल थमा दिया है। The army and the children and the population in this town are working together and are working as one. And that is the message I got when I came here, that we are together and we are one, we are Hamsaya in this area. And more than that, I felt very, very happy seeing the smile on the faces of the children here. And of course, you are the future of this country, you are the future of Surankot, you are the future of Punch, and of course of the nation. बांदीपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा ने LRC की मीटिंग की जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों के तहत चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बांदीपुरा GM अहंगीर और जिले में चल रहे मुख्तलिफ बैंकों के अहम अफसरान शामिल रहे। मीटिंग में ये बताया गया कि जिले में चल रहे सभी बैंकों ने माली साल 2019 और 20 की कुल योजना में तरजीही शोबे में 37.14%, गैर तरजीही शोबे में 135.09% और कुल मंसूबे में 52.14% की हुसूलियाबी दर्ज की है। बैंकों ने क्रेडिट एग्रीगेटिंग को रुपए की रकम तक बढ़ा दिया है। तरजीही शोबे के तहत 212.89 करोड़ रुपए और गैर तरजीही शोबे के तहत 140.10 करोड़ रुपए भी इसका बताया गया है। और पट्टन के ब्रह्मपुरा तिलगाम के एक प्राइमरी स्कूल वालों को पावर कनेक्शन के बिना ही पीटीडी की जानिब से 4,155 रुपए का बिजली बिल भेजा गया है। स्कूल के टीचर ने इस पर हैरानी का इजहार करते हुए जी मीडिया से बात की और कहा कि महकमे की लापरवाही का शिकवा किया गया और कहा कि बिना पावर सप्लाई के महकमे ने हमें बिजली का बिल थमा दिया। 2019 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन थे उस वक्त भी हम AEE के पास जब पहले गए, उसको कहा कि मेहरबानी करके आप यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, आप यहाँ पर कनेक्शन दीजिए, हमें बिजली का कनेक्शन दीजिए। 2019 में SDM पट्टन ने फिर स्ट्रिक्टली AEE को ऑर्डर भी निकाला कि यहाँ पर कनेक्शन मुहैया किया जाए। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज तक ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मुहैया नहीं हुई और 2020 फरवरी 2020 में हम देख रहे हैं कि इस स्कूल के अगेंस्ट एक बिल आई है जिसका अमाउंट बनता है 4155 रुपया। सर, हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ इस स्कूल में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये बिल कैसी है, ये फीस कैसा है। तो गांधरबल के डीडीसी ने गुज़िश्ता रात अचानक सेहत मराकज़ का दौरा किया। डीडीसी ने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स की मेडिकल सहूलियात का जायजा लिया, साथ ही मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का मुआयना करते हुए तमाम डॉक्टर्स और अस्पताल के दीगर मुलाजमीन के अलावा मरीजों से भी मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि गांधरबल के डीडीसी ने PHC वाकुरा, PHC
तुलमुल्लाह और पीएचसी बटवीना और पीएचसी कंचन का दौरा किया। तमाम अफसरान ने डीटीसी को सेहत मराकज में मौजूद सहूलियात के साथ सेंटर्स में मौजूद स्टॉक की भी जानकारी दी। इस दौरान डीटीसी ने मरीजों से भी बात की और उनसे हेल्थ सेंटर्स की सहूलियात का रद्द अमल भी लिया। इस दौरान डीटीसी ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा भी लिया। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में ड्रग्स के बढ़ते असर को लेकर नौजवानों को नशे से दूर रखने और नौजवानों को नशे से होने वाले नुकसान के तय बेदार करने के लिए सर सैयद मेमोरियल स्कूल के ताउन से रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया और नशे से दूर रहने का पैगाम दिया। मंशियात मुखालिफ रैली मिर्जा मोड़ से निकाली गई, जो कि बस स्टैंड सुरनकोट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बड़ी और इस प्रोग्राम में डीएसपी सुरनकोट जावेद अहमद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और रैली के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल, सुरनकोट के सीनियर शहरियों और स्कूल के अफसरान ने शिरकत की और लोगों को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया। हमने जो रैली निकाली है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिगरेट, तंबाकू और शराब वगैरह पीते हैं। मेरी ये अपील है सबसे कि इन सब से दूर हटें और प्लीज़ अपनी जान बचाएं। और कश्मीर वादी को सयाहों की तवज्जो का मरकज बनाने के लिए रियासती सरकार एक बार फिर से सरगर्म हो गई है। दफा 370 के हटने के बाद सयाहों की कम होती तादाद को बढ़ाने के लिए महकमा सयाहत भी सरगर्म होता दिखाई दे रहा है। इसके तहत महकमा ट्यूलिप फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है और मार्च के पहले हफ्ते में सयाहों के लिए कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन खोलने की तैयारी है। उस साल उम्मीद है कि मकामी लोगों समेत 3 लाख से जायद अफराद ट्यूलिप गार्डन देखने आएंगे। वहीं इस बार गार्डन में 13 लाख ट्यूलिप के फूल लगाए गए हैं। एग्रीकल्चर महकमे ने जापान की तर्ज पर चेरी गार्डन थीम को दिखाने की कोशिश की है। वादी कश्मीर में अब ख्वातीन न सिर्फ मार्शल आर्ट्स, वाटर गेम्स और फुटबॉल जैसे खेलों में भी अब परचम अपना लहरा रही हैं, बल्कि बेसबॉल जैसे खेलों में भी अपनी दिलचस्पी अब दिखा रही हैं। श्रीनगर के खेल के मैदान में कश्मीरी लड़कियां प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही हैं। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में ख्वातीन बेसबॉल खिलाड़ी हर रोज प्रैक्टिस करने आती हैं। कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो पहली बार घर से निकलकर इस मैदान में बेसबॉल की प्रैक्टिस में हिस्सा लेने के मकसद से आती हैं। वादी की लड़कियां खेलों में भी अपनी रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन रही हैं। मेरा नाम इंशा है। इंशा, कब से आप बेसबॉल खेल? 2015 से मैं खेल रही हूँ बेसबॉल। कहाँ खेला है? मैंने खेला है केरला में और गुजरात में मैंने नेशनल खेला और मैंने स्टेट भी खेला है। तो कैसी दिलचस्पी आ गई कि आपने खेल में, क्योंकि लड़कियां यहाँ बहुत कम आती हैं बेसबॉल जैसे खेल में? जब सपोर्ट होता है घर वालों का तब बहुत अच्छा लगता है। जब बोल रहे जाओ खेलने जाओ, फिर हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है इसमें खेलने को। बहुत अच्छा। रोज आते हैं प्रैक्टिस करते? हम रोज आते हैं, 4 दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। कौन करता है? यहाँ पे हमारे कोच हैं, वही करवाते हैं हमारी कोचिंग। तो अभी आगे जाकर क्या करना है इस खेल में? हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे हमारा जो आने वाला है, हमारा कैंप है, उसकी देखेंगे फिर क्या करेंगे आगे। जम्मू कश्मीर मरकज के जेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद वादी से ऐसे नौजवान खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें पहले किसी भी स्टेज पर अपनी सलाहियत दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी अब उन खिलाड़ियों की तलाश में सरगर्दा हैं जिनके अंदर खेलने का जज्बा मौजूद है। साथ साथ श्रीनगर को छोड़ के घाटी के दूसरे इलाकों में भी अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करके उन्हें कोचिंग कराते हैं। मारिया मंजूर। कब से खेल रहे हो? मैंने 2016 में खेला था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था मैंने। बट मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम तब हुआ था मेरे ख्याल से, तो मैंने तब खेला था तो फिर नहीं हुआ। फिर मैंने आज सुना कि यहाँ पे बेसबॉल का ये हो रहा है तो टूर्नामेंट होने वाला है गुलमर्ग में। देन मैं आ गई। मेरी कज़न ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है, कोचिंग चल रही है, आप अगर आओगी तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के साथ मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि कश्मीर की लड़कियाँ मतलब वो कम नहीं है, कि सब कुछ कर सकती है। खास करके लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, मतलब लड़कों से आगे जा सकती है। लड़के खाली आगे नहीं जा सकते, मतलब कि जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है। और मैं कश्मीर को मेडल भी दिलाना चाहती हूँ और ये मेरा ख्वाब है और मम्मा पापा का नाम भी रोशन करवाना चाहती हूँ। श्रीनगर में सुराया फिरदौस 3 साल से बेसबॉल जैसे खेल में हिस्सा ले रही हैं और इस खेल में एक गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं। अब वो कश्मीर वादी के गुलमर्ग में 7 मार्च को होने वाले बर्फ पर खेले जाने वाले चैंपियनशिप के लिए दूसरे खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। फिरदौस ने 2016 में इस खेल में हिस्सा लेना शुरू किया था। वो छत्तीसगढ़ में भी खेल चुकी हैं और बेहतर खेल का मुजाहरा कर चुकी हैं। सुराया फिरदौस है। तो कब से आप बेसबॉल खेल रहे हो और कहाँ पे अभी तक परफॉर्मेंस?
परफॉर्मेंस आपने? मैंने 2016 में छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस किया है। वो नेशनल लेवल का बेसबॉल था, तो मैंने वहीं पे पार्टिसिपेट किया है। तो विस्तार से बताइए कि कब से आपको खेल में रुचि है और कैसे आपको ये मौका मिला? क्या आप मैंने 2016 से बेसबॉल को ज्वाइन किया है, तब से मुझे इंटरेस्ट हुआ इस गेम में। तो मैंने इस कैंप के बारे में सुना तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और तब से हम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 6 मार्च तक। हाँ, बाद क्या कोई इवेंट बड़ा होने वाला है? हाँ, इवेंट होने वाला है गुलमर्ग में, तो हम उसी की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं यहाँ पे। सुरैया के साथ दूसरी लड़कियां भी हैं जो आने वाले नेशनल चैंपियनशिप के लिए खूब पसीना बहा रही हैं। गौरतलब बात यह है कि घाटी से बाहर अब कई तरह की चैंपियनशिप का इनेकाद होने लगा है, जिसमें कश्मीरी लड़कियां अपने खेल का मुजाहरा करेंगी। श्रीनगर के खेल के मैदान में पहली बार बिना किसी खौफ के कश्मीरी लड़कियां फुटबॉल, बेसबॉल और मार्शल आर्ट्स के लिए तैयारियां कर रही हैं। कब से खेलते हैं? सर ये मेरा पहला। अच्छा, पहली बार आप आए? यस सर। तो घर वालों ने कहा या आप अपनी मर्जी से? सर घर वालों ने भी, और मुझे भी इंटरेस्ट था इसमें। तो अभी कब से प्रैक्टिस कर रही हो? सर परसों से 4 दिन से। तो अच्छा लगता है इस गेम यस सर, बहुत इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत मज़ा आता है, जैसे पढ़ने में भी स्पोर्ट्स भी इंटरेस्टेड हैं लाइक स्टडीज़। तो खाली इंटरेस्टेड के लिए या आगे जाकर? आगे भी जाना है ना, आगे जाने के लिए भी यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ कोचिंग कौन करवाता है? सर फयाज सर, फिरदौस सर, यहाँ पे बहुत सारे टीचर। कश्मीर घाटी में जहाँ फुटबॉल, स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी जैसे कि क्रिकेट भी है इसमें, और इसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स में भी जहां महिलाएं एक बहुत बड़ा नाम रोशन कर रही हैं कश्मीर घाटी का, तो वहीं पे भी वहीं दूसरी तरफ जो बेसबॉल है उसमें भी अब महिलाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और उस शिखर तक पहुंचना चाहती हैं स्पोर्ट्स के लिहाज से, जहां उनका सपना पूरा हो सके। ऐसे में श्रीनगर में भी कुछ महिलाएं जो हैं वो अभी प्रैक्टिस कर रही हैं बेसबॉल की, और उनका यही मानना है कि वो आगे जाके ना सिर्फ देश का बल्कि कश्मीर घाटी का भी नाम रोशन करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसबॉल जैसे खेल में लड़कियाँ जो हैं बहुत कम आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने उन पेरेंट्स को भी गुजारिश की, उनसे अनुरोध किया कि वो यहाँ पे अपनी जो लड़कियाँ हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको भेजें, ताकि वो भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर सके और कश्मीर का नाम रोशन कर सके। वादी में एक खुशगवार तब्दीली आ रही है कि अब खवातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहना चाहती। लड़कियां मुख्तलिफ खेलों में अपनी महारत का सिक्का जमाना चाहती हैं और रियासत और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ये लड़कियां दिन रात मेहनत कर रही हैं। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। पुंछ में गुज़िश्ता एक माह से जिला पुलिस की जानिब से मुनाकिद शहीद DSP मेमोरियल मंजीत सिंह वॉलीबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया, जिसकी हतमी मैच हबीब उल्लाह क्लब सुरनकोट और शहीद मंजीत सिंह क्लब के बीच मुनाकिद कराया गया, जिसमें शहीद मंजीत सिंह क्लब ने 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच को देखने बड़ी तादाद में खेल के शायकीन, बड़ी तादाद में मकामी पुलिस और आला अफसरान ने शिरकत की। इस फाइनल मैच की क़यादत SSP पुंछ रमेश अंग्राल ने की, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव इसके मेहमान खुसूसी रहे और फातेह और रनर खिलाड़ियों को एजाज़ भी तकसीम किया। गौरतलब है कि DCP मंजीत सिंह 2003 में पुंछ में हुए दहशतगर्दाना हमले में दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद हर साल उनकी याद में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जिसमें से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ख़ास तकरीब में शुमार किया जाता है। श्रीनगर में TRC ग्राउंड में कल फुटबॉल हीरो लीग का एक और मैच खेला जाएगा। रॉयल कश्मीर FC मैदान पर फिर एक बार नजर आएगी। अब तक रॉयल कश्मीर FC का बेहतर मुजाहरा रहा है। रॉयल कश्मीर FC के कोच डेविड रॉबर्टसन कल के मैच के सिलसिले में अपनी जीत को लेकर पुरुम्मीद नजर आए। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।